क्या आप मानते हैं कि सही हुआ है? पूरी तरह से गलत है और नियम को ताक पर रख करके राजनीतिक फायदे को ध्यान में रखते हुए उनको बाहर निकाला गया। कि बिहार में जब आनंद मोहन रिहा हो रहे हैं तो इसको लेकर के हाय तौबा मचाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है, लेकिन और भी तो 14-15 लोग इस नियमावली में चेंजिंग के बाद बाहर आ रहे हैं। सवर्णों का आवाज़ आनंद मोहन फिर बन करके उभर करके फिर सदन में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे। उनके परिवार के उनके लड़के चेतनानंद जैसे भी विधानसभा में गरज रहे हैं। आने वाले समय में हमें उम्मीद करते हैं कि ये भी संसद में गरजेंगे। तो इनको कहीं ना कहीं लगता है कि एक इनको आवाज़ मिल जाएगा और आवाज़ बनने से पहले उसके फन को कुचल दिया जाए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पूर्व सांसद आनंद मोहन को डीएम हत्याकांड मामले में पूरी तरह से रिहा कर दिया गया है। इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में जो तमाम लोग रहते हैं उनसे जानेंगे कि आनंद मोहन की जो रिहाई है उसको किस तरीके से देखते हैं, कितना जायज़ है कि बिहार सरकार की ओर से कानून में फेरबदल करते हुए उनको रिहा किया गया है। हमारे साथ है कुछ लोग, बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रवि। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से हैं। आनंद मोहन की रिहाई का जो मामला है उसके बारे में आप जान रहे हैं? पूरी तरह से जान रहे हैं। तो ये जो रिहा किया गया है बिहार सरकार की ओर से, क्या आप मानते हैं कि सही हुआ है? पूरी तरह से गलत है और नियम को ताक पर रख करके राजनीतिक फायदे को ध्यान में रखते हुए उनको बाहर निकाला गया। राजनीतिक फायदा के लिए? सीधा आने वाला चुनाव 24 और 25 को देखते हुए पूरी तरह से राजनीतिक फायदे को देखते हुए ये सारा काम किया गया है। कानून से हट करके, कानून से ऊपर हट करके। लेकिन वहाँ की सरकार तो कहती है कि वो अपना सज़ा पूरा कर चुके थे, इसीलिए उनको रिहा किया गया था। जब इन्हें फांसी की सज़ा दी गई, फिर उम्र कैद में तब्दील किया गया, उसके बाद फिर नए सुधार करने के बाद एक सरकारी ऑफिसर जो गजटेड ऑफिसर है उनकी मृत्यु हुई और उसमें अगुआ के नाते आनंद मोहन का नाम आया। उसके बाद उस कानून को हटा करके उनको लगभग 15 साल कुछ महीने के बाद उन्हें बाहर निकाल लिया गया। आनंद मोहन की रिहाई का मामला आप जान रहे हैं? बिल्कुल जान रहे हैं। आनंद मोहन की रिहाई की मामला सभी के संज्ञान में है, लेकिन इस पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप देखिए, कोई व्यक्ति पर कोई अगर केस होता है, मान लीजिए हत्या का केस होता है। चलिए मैं मानता हूँ कि जी कृष्णैया एक IAS अधिकारी थे और उनकी हत्या हुई और मॉब ने हत्या की थी। कोई आनंद मोहन जाकर के उनकी हत्या नहीं कर दिए थे। मॉब का क्या मकसद होता है, क्या मानसिकता होती है, कोई समझ नहीं पाता है। ये मामला जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट बोलता है कि चलिए भाई इनको फांसी की सज़ा दी जाए। फांसी की सज़ा जो है फिर उसको चैलेंज किया जाता है इनके पक्ष के द्वारा, आनंद मोहन के पक्ष, तो वो बदलता है उम्र कैद में, आजीवन कारावास में। अब आजीवन कारावास एक तौर पर देखा जाए कि 14 साल 15 साल से जो व्यक्ति जेल में बंद है, और एक इस तरह से माना जाता है कि 14 साल के बाद जो व्यक्ति जेल में रह रहा हो, अगर उसके आचार व्यवहार विचार में कुछ चेंजिंग नहीं आता है, क्रिमिनल की तरह कोई एक्टिविटी नहीं करता है, तो उसको जेल से निकाल देना चाहिए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा दिलचस्प बात यह है कि बिहार में जब आनंद मोहन रिहा हो रहे हैं तो इसको लेकर के हाय तौबा मचाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है, लेकिन और भी तो 14-15 लोग इस नियमावली में चेंजिंग के बाद बाहर आ रहे हैं। उस पर इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। प्रतिक्रिया इसलिए नहीं है कि सभी ये जानते हैं। और ये देखिए, आप वीडियो निकाल कर देखिए कि इनका विरोध कौन कर रहा है। आनंद मोहन जी की रिहाई का विरोध कौन कर रहा है? वो एक पक्ष ऐसा कर रहा है जो स्वर्ण विरोधी है, एक पक्ष ऐसा कर रहा है जो राजपूत विरोधी वहाँ पर लोग राजनीति करते हैं। अगर उनके कास्ट का, उनके जात का, उनके स्वजातीय लोग अगर क्राइम कर लेते हैं तो उनको ये लोग क्या करते हैं? सोशल मीडिया पर आप जाकर के देखेंगे, इनके पोस्ट के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत बड़े बड़े अपराधी, बहुत बड़े बड़े माफिया इनके कास्ट के होंगे, लेकिन वहाँ पर ये कुछ नहीं बोलते हैं। ये सीधा तौर पर एक बात इससे निकल करके आ रही है कि राजपूत का एक जो नेतृत्व बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो आनंद मोहन के तौर पर है। और ये इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसा विरोध कर रहे हैं कि जो एक आवाज़, सवर्णों का आवाज़ आनंद मोहन फिर बन करके उभर करके फिर सदन में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे। उनके परिवार के उनके लड़के चेतनानंद जैसे भी विधानसभा में गरज रहे हैं। आने वाले समय में हमें उम्मीद करते हैं कि ये भी संसद में गरजेंगे। तो इनको कहीं ना कहीं लगता है कि एक इनको आवाज़ मिल जाएगा और आवाज़ बनने से पहले उसके फन को कुचल दिया जाए। मतलब हम उनकी रिहाई को सही मान रहे हैं? बिल्कुल सही मानता हूँ। क्या गलती है? चलिए मैं मानता हूं कि खास करके कोर्ट के जेल के मैनुअल में बदलाव होते हैं। बहुत सारे तमाम सारी चीज़ें आती हैं जब देश के अंदर या देश में कोई मान लीजिए काम हो रहा है, कोई गतिविधि हो रही है, तो उसमें अमेंडमेंट होता है कि नहीं होता है? जब अमेंडमेंट होता है, कोई भी काम है, कोई भी एक्ट आया, उसमें क्या बदलाव किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, ये सरकार पर रहता है। तो सरकार ने अगर बदलाव किया है तो कोई ऐसा तो नहीं किया ना कि वो सज़ा काटे ही नहीं है।
14 साल 15 साल जो सज़ा होता है आजीवन कारावास में, वो तो वो काट चुके हैं। और ऐसा भी नहीं है, देखिए चलिए मैं मानता हूँ उस केस में भी बहुत सारे लोग अभियुक्त बनाए गए जिनको निकाल दिया गया। मॉब ने हत्या की थी, कोई आनंद मोहन जा करके गोली नहीं मारे थे। वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि उस समय की सरकार किस तरीके से उनको फंसाई। ये अलग विषय है कि कोई व्यक्ति आपको लगता है कि बड़ा नेता हो, बड़ा एक अपने पार्टी बनाया हो, पार्टी का एक जो है कैंडिडेट मार दिया जाता है, उसके 100 यात्रा में शामिल होता है और किसी अधिकारी की हत्या करेगा। कहीं ना कहीं उस समय भी आपसे मैं बताना चाह रहा हूँ, और जो लोग खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस बात को उजागर कर रहे हैं कि गलत हुआ है, ढंग से पता करें, अंदर से पता करें। तो आनंद मोहन उस केस में भी जिस तरीके से इनको अभियुक्त बनाया गया वो नहीं थे, क्योंकि आपको ही पता है कि प्रशासन के आड़ में या सरकार के आड़ में कई शरीफ लोग भी अपराधी बनाए जाते हैं। बिल्कुल यही मामला उस समय था और इस समय वही भाई तबाह मचा रखे हैं। आपका क्या नाम हुआ? राहुल, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड से हैं। आनंद मोहन का जो रिहाई का मामला है उसके बारे में आप जान रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है कि सही है बिहार सरकार की ओर से जो जेल लॉ में चेंजेस करना है, इसके लिए ये गलत है। पॉलिटिकल पार्टी की ने जो किया है ये गलत चीज़ है जी। मतलब आनंद मोहन की रिहाई नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जानबूझकर राजनीतिक फायदा लेना बिल्कुल, लॉ में चेंज करना एक पर्टिकुलर बंदे के लिए वो गलत है। चाहिए। अच्छा, उसके जी। लिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनीष है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से रहने हूँ। बिहार के हैं। ये आनंद मोहन वाला मामला जान रहे हैं? हाँ, अभी जान रहा हूँ। अभी मैंने सुना था, देखा था न्यूज़ में। जी। क्या लगता है कि कितना सही है उनको रिहाई करना? उसका रिहाई करना तो बहुत गलत है, क्योंकि आप अगर संविधान ये सब रूल में अगर आप चेंज करते हो, किसी भी गुनहगार को आप रिहा करते हो, तो वो तो गलत ही है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये तो फिर कल के दिन कोई 50 मर्डर करेगा, फिर वो रिहा हो जाएगा, तो ये चीज़ तो बहुत गलत है। ऐसा हमारे संविधान में ऐसा चेंजेस नहीं होने चाहिए। ये इस चीज़ का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। मेरे को लगता है कि ये चीज़ गलत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है विशाल कुमार झा। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ तो बिहार के ही हैं। और ये बताइए, दिल्ली में हूँ। अच्छा, दिल्ली में रह रहे हैं। ये बताइए कि आनंद मोहन का जो मामला हुआ है बिहार में, बिहार सरकार द्वारा जो कानून में फेरबदल कर उनको रिहाई की गई है, मामला जान रहे हैं इस मामले को? हाँ, मैं जान रहा हूँ, मैंने देखा। और ये मेरी समझ से पूरे बिहार के लिए, पूरे बिहार सरकार के लिए बहुत ही शर्मिंदगी और बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही चिंताजनक विषय है। क्योंकि ऐसा करने से ना, आज के टाइम में अगर आप, जो व्यक्ति खुद ये रूल बना रहे हैं, हमारे बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद रूल बना रहे हैं, वही उस रूल को वापस से ब्रेक करके, जिसको ऑलरेडी सज़ा हो चुकी है पूरे आजीवन कारावास की, कि अंत तक उसको जेल में रहना है, उसको आप रिहा कर दे रहे हो। अपनी जो भी राजनीतिक पहलू उनका होगा उसको देखते हुए ये आप बढ़ावा दे रहे हैं। कल को कोई भी बच्चा, कोई भी कोई भी पर्सन जो सोचेगा कि ये जो रूल था कि दोनों को अलग दृष्टि से देखा जाए, जो एक आम नागरिक है उसका हत्या हो रहा है और एक जो हमारे कोई भी अधिकारी है उनकी, दोनों की हत्या का मामला अलग होगा। उनको पूरा आजीवन कारावास रहना है, चाहे आपको कहीं से भी आप उनको माफ़ी दिलवा दो, कुछ भी कर दो। बट उस चीज़ को इन्होंने पहले तो खुद बनाया, या तो बनाते नहीं, आपको फॉलो नहीं करना था तो आप खुद बना करके और फिर उसको खुद ब्रेक भी कर रहे हो। ये कहाँ का न्याय है ये? कल को तो फिर कोई भी सोचेगा कि हाँ, मेरे को डर ही नहीं है कि कोई किसी का हत्या कर देगा। ये बहुत ही बेकार, बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात हुई। ये पूरे बिहार सरकार के ऊपर उठ रहा है चीज़ें, ये नहीं करना चाहिए था उनको ऐसा। मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हूँ। तो क्या लगता है क्या कारण है कि अचानक से बिहार सरकार को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? आनंद मोहन के साथ साथ कई और लोग भी इस कानून के तहत रिहा हो गए। देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है, जैसा कि चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो ये मेरे को पूरा राजनीतिक पहलू ही लग रहा है। वोट बैंक अपना ठीक करने के चक्कर में वो कुछ तो ऐसा निर्णय ले रहे हैं। तो ये पूरा चारों तरफ से देखा जाए तो ये राजनीतिक पहलू ही है, अपना वोट बैंक सुधार रहे हैं वो। राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया जाए। बिल्कुल 100%। तो ये तमाम लोग थे जो दिल्ली में आनंद मोहन की रिहाई को लेकर एकदम खुलकर बोल रहे हैं। दिल्ली से न्यूज़4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।